तो आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का पहला पाठ पढ़ते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। किन पादपों में? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो आप इसके पहले वाली वीडियो में जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। आज हम जानते हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो एक बार जान लेते हैं जनन क्या होता है। अपने जैसे परंतु छोटे से जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहा जाएगा? लैंगिक जनन कहा जाता है। अब हम जानते हैं पुष्पी पादप क्या होते हैं। अब पुष्पी पादप वो पादप जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहा जाएगा। पर मेरे दोस्त इस बात को विशेष ध्यान रखना कि भैया पादपों में जनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। किसमें? पादपों में जनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। और किन पादप? देखिए, इस धरती पर उपस्थित सभी पादपों में नहीं, मात्र आवृतबीजी पादप में ही जनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। अब एक बार थोड़ा हम जान लेते हैं पुष्प की परिभाषा क्या होती है। देखिए, प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताया गया है कि रूपांतरित प्ररोह को ही पुष्प कहा जाता है। किसको? रूपांतरित प्ररोह को ही पुष्प कहा जाता है। तो आज हम पुष्प के भाग को समझते हैं, चक्र को समझते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः 4 चक्र होते हैं, जिसमें से 2 सहायक होता है और 2 अति आवश्यक यानी आवश्यक होता है। तो आज हम सबसे पहले यही जानते हैं पुष्प के चक्र यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहला चक्र आता है बाह्य दलपुंज। और उसके बाद अगला चक्र आता है दलपुंज। और उसके बाद अगला चक्र यानी तीसरा चक्र बनता है पुमंग। और चौथा चक्र बनता है जायांग। तो ये पुष्प के मुख्य 4 चक्र हैं। अब इसमें से पहला और दूसरा सहायक है, तीसरा और चौथा आवश्यक होता है। अब हम ये जान जाते हैं कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, इनके कार्य क्या होते हैं। अब यहाँ लिखा है सहायक, यानी ये भैया क्या करते हैं? इन आवश्यक वाले भागों को सहायता प्रदान करते हैं। अब देखते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज भैया किसी पुष्प का प्रथम चक्र होता है। कौन सा चक्र? प्रथम चक्र होता है। यह अक्सर हरे रंग का होता है और यह भैया पुष्प को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कह ले कि हम अक्सर इन बातों को जानते हैं कि किसी पौधे या पुष्प का हरा भाग क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्रदान होती है पादपों में। अगला आता है दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र है। अब यह भैया रंग बिरंगे रंगों का होता है। ये कीटों को या हमें आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है और पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है। और उसके बाद आता है भैया आवश्यक भाग, यानी पुष्प के आवश्यक भाग। अब यही दोनों आवश्यक भाग भैया लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। किनमें? पुष्पी पादपों में। अब देखते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। कह लिए कि हम लैंगिक जनन में पढ़ते हैं कि हमें इस जनन की प्रक्रिया में 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक नर होता है और एक मादा होता है। अब पुमंग यानी पुमंग जो पुष्प का नर भाग है, इससे नर युग्मक का निर्माण होता है और नर युग्मक को कहा जाता है लघु बीजाणु। क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु। और जायांग जो है वो मादा भाग है और इससे मादा युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक को कहा जाता है गुर बीजाणु। यानी नर युग्मक को परागकण भी कहा जाता है और मादा युग्मक को गुर बीजाणु भी कहा जाता है। अब एक बात जान लेते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पुंकेसर। और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। यानी पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाएगी और जायांग की इकाई स्त्री केसर कहलाती है। जानते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पहले पार्ट का सबसे पहली टॉपिक है और पार्ट का नाम भी कुछ इसी प्रकार है। देखिए, कहीं कहीं लिखा जाता है पुष्पी पादप या आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो मेरे दोस्त आवृतबीजी पादपों में ही पुष्प लगता है ना। तो आज हम जानते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए, जनन का आशय होता है किसी नए जीव के बनने से। कह लिए कि जनन की प्रक्रिया से ही एक नए जीव का निर्माण होता
है। तो आज हम जानते हैं आवृतबीजी यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो मेरे भाई आवृतबीजी पादपों में जनन अंग के रूप में पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि फूल पाया जाता है। किन पादपों में? आवृतबीजी पादपों में जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। पुष्प की परिभाषा आप सभी को पिछले पार्ट में पता हो गया होगा कि रूपांतरित प्ररोग क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। अब पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग होते हैं। अब उन चारों भाग में से 2 को सहायक कह दिया जाता है और 2 को आवश्यक कह दिया जाता है। अब इस जनन की प्रक्रिया में सहायक भाग नहीं लेते हैं, मात्र आवश्यक भाग ही भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं वो आवश्यक भाग क्या है। पुष्प के 2 आवश्यक भाग, पहला कहलाता है पुमंग, अगला कहलाता है जायांग। तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। मेरे दोस्त, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग? नर भाग, और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। अब इस नर भाग से नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को क्या कहा जाता है? परागकण या लघु बीजाणु कहा जाता है। और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है या गुर बीजाणु कहा जाता है। अब देखिए, इन दोनों युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। किस विभाजन के पश्चात? अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। अब दोनों युग्मक जब बन जाते हैं सही समय पर, तब उसके पश्चात कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की। निषेचन की परिभाषा क्या होती है? नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तब उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के पश्चात मेरे भाई युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज अंडाशय में बनता है और उसके बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यानी अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल का, और बीजांड से किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। और यही बीज जो अभी तुरंत बीज बना है, यही बीज क्या करेगा? फिर से एक नए पादप का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक नए पादप का निर्माण करेगा, जिससे भैया क्या कहा जाता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया से भैया इस पृथ्वी पर एक पादप के पश्चात दूसरा पादप या भैया जीवन की प्रक्रिया बनी रहती